ਮੇਗਾ ਜੀ ਰੀਅਲ एस्टेट ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੀਲਿੰग्स ਹੋ ਰਹੀਆਂ लॉयर ਨੂੰ हायर करना क्यों जरूरी है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप बैंक इन्वॉल्व है तो बैंक की सबसे पहले तो कंडीशन ही यही होती है कि वो आपको फाइनेंसिंग तब देंगे अगर आपने एक लॉयर रिटेन किया है, उसके बिना आपको वो फाइनेंस भी नहीं देते। और मेन रीजन ये होता है कि अगर आप सेलर हैं तो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आपके पास में फंड्स जो हैं टाइम पर आए, और आपको जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपका लॉयर उसको हैंडल कर सकता है, बिकॉज इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। तो आपको अगर आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो आपको प्रॉपरली फंड्स आने चाहिए। अगर आप परचेजर हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है, माइंडफुल होना पड़ता है। जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपके रियल्टर के साथ में आपने नेगोशिएट किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन उसमें कितने सारे क्लॉजेज होते हैं जो आपको शायद समझ ना आए, आपको पता ना हो कि उनका मतलब क्या है, और आपके लिए फ्यूचर में ये इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को पहले रिव्यू करने के लिए ही आपको लॉयर होना चाहिए ताकि लॉयर चेक कर सके कि उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। जैसे कि हमने कई चीज़ों में देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमें पता होता है कि स्टैंडर्ड क्लॉजेस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टर्म्स क्या होती हैं, पर कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ द ब्लू होती हैं। जैसे कि कभी हम देखते हैं कि रियल्टर ने स्ट्राइक थ्रू किया होता है कि RPR नहीं चाहिए, तो हमको क्लाइंट्स को बताना पड़ता है कि इसके ऊपर आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है फ्यूचर में। इट कुड बी वेरी एक्सपेंसिव अगर ये चीज को आप वेव ऑफ कर देते हैं। दूसरी चीज होती है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ कुछ चीजें होती है, रियल्टर्स खुद गलती से भी मिस कर देते हैं, जैसे कि अप्लायंसेस वगैरह जो होते हैं वो लिस्ट नहीं करते कि कौन से अप्लायंसेस जो है परचेजर को मिलेंगे सेल के टाइम पे। तो ये कुछ कुछ चीजें होती है जो हमें देखनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करते ही। सेकेंड पॉइंट ये होता है जब हमको बैंक इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं तो उन पे हमारे पे खूब सारी कंडीशंस डालते हैं वो, कि आपको क्लाइंट के लिए जो है टाइटल चेक करना है कि टाइटल जो है गुड होगा, कंडीशन में होगा कि नहीं होगा। अगर टाइटल मिलता है, प्रॉपर्टी का जो टाइटल होता है उसमें क्लाइंट के नाम पे रजिस्टर हो गई, अगर उस पर कोई लीन्स हैं, अगर उस पर कोई और किसी के और इंटरेस्ट रजिस्टर्ड है, तो बैंक को उस पर कंसर्न होता है कि आप ऐसे कैसे आपने क्लोज कर दी प्रॉपर्टी। और ये चीज़ें छोटी होती हैं लेकिन बड़ी भी बन जाती हैं अगर आप उनको टाइमली एड्रेस ना करें। उसके बाद में तीसरा रीज़न ये होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि आपकी कल की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उस पे फ्यूचर में कोई अफेक्ट ना पड़े। तो ये जो सारे हम स्टेप्स लेते हैं, ये चेक करते हैं कि हमारे क्लाइंट ने अगर 600,000 खर्चे हैं तो उनको 600,000 की वैल्यू तो कम से कम मिले। तो जैसे मैं RPR का एग्जांपल दे रही थी, कभी कभी क्या होता है कि RPR जो होती है, रियल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, कंप्लायंस में नहीं होती। रियल प्रॉपर्टी होती है मैप, आपकी जो है घर का मैप होता है, उसमें लगा दिखते हैं कि स्ट्रक्चर कहाँ पे है, गैराज कहाँ पे है, घर की बाउंड्रीज कहाँ पे है। अगर वो ठीक से नहीं है, अगर वो नेबर्स की प्रॉपर्टी पे इंक्रोच कर रही है, तो आपके लिए तो वो एक्सपेंसिव हो सकता है कुछ सालों के बाद में। तो ये जो चीज़ें होती हैं हम लोग उनको डिटेल्स में क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं और उनको समझाते हैं कि किस चीज़ का क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है फ्यूचर में। एंड ऑल्सो क्योंकि बैंक लेंड कर रही है इतनी सारी अमाउंट, उसको भी वो आई थिंक कोऑर्डिनेशन भी लॉयर ही खुद करते हैं, उसमें आपको इन्वॉल्व होने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। क्लाइंट्स जो होते हैं मॉर्गेज अप्रूवल पहले करवा लेते हैं, लेकिन हम लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो हम लोग बैंक से इंस्ट्रक्शंस रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हाउ कैन वी सेटिस्फाई यू टू मेक श्योर दैट कि हमारे क्लाइंट की क्लोजिंग प्रॉपरली हो सके, आप टाइम पे फंडिंग दे सकें। तो उसमें स्टेप्स होते हैं, कभी कभी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर क्लाइंट के पास में डेट है इस टाइम पे, कभी कभी क्लाइंट्स ने कोई कार लोन लिया हुआ है या क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, अच्छा, तो उसमें वो बैंक इम्पोज कर देते हैं कि आपको इस सर्टेन डेट तक वो उसको क्लियर करना है। अच्छा, और तभी हम मॉर्गेज की फंडिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंक से। एंड ऑल्सो क्लोजिंग जिसे हम बोलते हैं, अब हम क्लोजिंग करने वाले हैं, उसका क्या मतलब है? क्लोजिंग का मतलब होता है कि जिस दिन आपकी डेट है पोजेशन की, अगर आपकी आज जुलाई 31 की पोजेशन है, तो उस दिन आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी कि एक्सचेंज ऑफ फंड्स होना चाहिए। अच्छा। आप जो है परचेजर सेलर को फंड्स भेजता है, जो सेलर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ओके अब कीज जो है रिलीज हो सकती हैं, तो उसको क्लोजिंग डे बोलते हैं। और उससे पहले जितने भी स्टेप्स होते हैं हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को कोई स्ट्रेस ना हो। कभी कभी तो ये भी मतलब हम
चेक करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि क्लाइंट्स अपने घर को तो छोड़ देते हैं जिसमें रहते हैं, और उसके बाद में उन लोग काउंट अपॉन कर रहे होते हैं कि इस घर में मूव होना है। तो हम लोगों को वो जो होता है कि मेक श्योर करते हैं कि सब कुछ हो जाए, कि ट्रांजिशन जो है स्मूथली जाए क्लाइंट के लिए। एक तो हमने बात की कि लॉयर के कुछ काम है जो वो करते हैं, पर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं व्हाइल वी परचेज अ प्रॉपर्टी, वो क्या क्या है? ओके, परचेज करने से पहले सबसे पहले एक स्टेप होता है, आप एक रियल्टर को रिटेन करते हैं। साइमल्टेनियसली कुछ लोग जो है मॉर्गेज ब्रोकर के पास भी जाते हैं ताकि वो अपनी मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकें। सो उसको कहते हैं प्री अप्रूवल ऑफ मॉर्गेज। तो अगर आपको बैंक कहता है कि आपको हम 700,000 तक की मॉर्गेज दे सकते हैं, तो उसको आपको उस हिसाब से आप अपने लिए बाय कर सकते हैं हाउस। मॉर्गेज जो ब्रोकर होते हैं आपको बताते हैं आपको कितनी डाउन पेमेंट कलेक्ट करनी पड़ेगी। मॉर्गेज ब्रोकर्स जो होते हैं उसमें एक गवर्नमेंट ने आजकल बहुत सारी ग्रांट्स और प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, उसके बारे में भी आपको बता सकते हैं कि आप किसी के लिए क्वालिफाई करते हैं, आप कैसे अपने को स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपनी परचेज। और उसके बाद आपके मॉर्गेज ब्रोकर आपको बजट बताते हैं कि आपको कितना फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मंथली कॉस्ट आपकी कितनी हो सकती है। जब मॉर्गेज का प्री अप्रूवल हो जाता है तो आप अपने रियल्टर के साथ में वर्क करते हैं हाउसेस को ढूंढने के लिए। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ लोगों को अपने बच्चों के स्कूल के पास में लेना पड़ता है, तो वो उस हिसाब से आपके रियल्टर्स आपके साथ काम कर सकते हैं। रियल्टर्स आपके लिए नेगोशिएट करते हैं, आपके बिहाफ में नेगोशिएट करते हैं सेलर के साथ में, कि ताकि आपको बेस्ट डील मिल सके। कंडीशंस भी इम्पोज हो सकती हैं, जैसे कि फाइनेंसिंग कंडीशन की अगर आपका इंटरेस्ट रेट इतना ही होगा तो ही आप इस हाउस को परचेज करेंगे। अगर आपने खुद अपने हाउस को सेल करना है, उसकी भी कंडीशन इम्पोज हो सकती है। तो ये कंडीशन, इंस्पेक्शन, another big condition is inspection of the property। ये सबसे बड़ा important point है कि प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आपका रियल्टर would inform you and hopefully you will do that कि आप प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करें कि उसमें कोई सेफ्टी कंसर्न्स तो नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट तो नहीं आ जाएगी फ्यूचर में। तो ये सारे जो होते हैं स्टेप्स होते हैं। तो मॉर्गेज ब्रोकर और रियल्टर्स कभी भी उनको ये लगता है कि कुछ साइट पे कि कुछ कंसर्न्स हैं, कभी कभी रियल्टर्स कहते हैं कि हमें क्लॉज नहीं समझ आ रहा है या वर्डिंग चाहिए हमें, तो भी हमको वो लॉयर्स को कांटेक्ट करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूजुअली जो डील्स होती हैं जब फर्म हो जाती हैं, सारी कंडीशंस लिफ्ट हो जाती हैं, आप सब सेटिस्फाइड है पार्टीज की, हाँ ये टर्म जो है सब हम खुश हैं इनके साथ में, सारी कंडीशंस कवर्ड हैं, तो उसके बाद में हमको लॉयर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिल जाती है।